अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम है आपकी आवाज़। आज सुबह मैंने अपना व्हाट्सएप चेक किया। वैसे तो मैं सारे मैसेज नहीं सुन सकता, बेशुमार मैसेज होते हैं, लेकिन एक बहुत करीबी मैसेज था। मैंने कहा मैं सुनता हूँ क्या है, तो वो कहने लगे कि जनाब होशियार हो जाएं, आजकल हम पाकिस्तान आए हुए हैं और फ्रॉड का एक नया तरीका निकल आया है। मैंने कहा आपको बता देते हैं ताकि जो लोग भी ये प्रोग्राम देखें फॉरवर्ड करें। अगर आपने बचना तो, नहीं बचना तो आपकी मर्ज़ी। अगर आपकी किस्मत में लिखा हुआ है कि आपका नुकसान होना, तो मैं तो नहीं कुछ कर सकता ना, मैं तो कोशिश करता हूँ। हुआ यही है कि ये दोनों दोस्त पाकिस्तान गए हुए हैं और वहाँ पे सैर व तफरीह में लगे हुए थे, तो एक मैसेज आया, और मैसेज एक बहुत करीबी दोस्त के मोबाइल से आया जो इंग्लैंड में था। अब हुआ ये है कि उस मैसेज में लिखा था कि 1000 पाउंड आप फौरी तौर पर इस अकाउंट में जमा करवा दें। और वो बंदा बड़ा हैरान हुआ कि इतनी कौन सी इमरजेंसी पड़ गई मेरे करीबी दोस्त को। फिर वो कहता मैं बैंक गया, तो मैंने जाके 1000 पाउंड जमा करवाने के लिए क्यू में जैसे ही लगा, तो मुझे ख्याल आया कि ज़रा मैं कंफर्म कर लूँ। कहता मैंने उस नंबर पे जब रब्ता किया तो वो लिख कर मुझे ना मैसेज करे, और मैं जब फ़ोन करूं तो फ़ोन बंद कर दे। कहता बात नहीं कर सकते, यहाँ नेटवर्क की प्रॉब्लम है, आवाज़ ठीक नहीं। और कहता मैं भी हैरान था कि ये जो पैसे हैं ये किसी समझ से बाहर है कि क्यों एकदम इसको ज़रूरत पड़ गई ना। खैर, वो कहता कि जनाब मैं थोड़ा सा डबल माइंडेड हो गया, किस्मत अच्छी थी। फिर दूसरे मोबाइल से किसी और के उस दोस्त से रब्ता किया, तो उसने कहा कि मेरा मोबाइल जो है उसका नंबर किसी ने गड़बड़ कर दिया, और उस गड़बड़ की वजह से सबको ये मैसेज आ रहे हैं कि 1000 पाउंड मेरे अकाउंट में जमा करवा। अभी तक किसी ने करवाया या नहीं करवाया, तो कहता फिर मैंने नहीं जमा करवाया। तो हुआ ये है कि यहाँ पे जो मोबाइल आप पाकिस्तान में हैं, इंग्लैंड में हैं, जर्मनी में हैं, यूरोप में हैं, दुनिया में हैं, कहीं भी हैं, आजकल हैक कर लेते हैं। और फिर आपने देखा कोई वेबसाइट को अपने कंट्रोल में कर लिया, कभी मोबाइल फ़ोन को, कभी व्हाट्सएप को। तो ये पहला वाक़या नहीं, पिछले दिनों एक मैं सोशल मीडिया पे भी देख रहा था, उस बंदे के साथ भी ऐसे ही हुआ, और मेरे साथ एक ऐसा वाक़या भी हुआ। मैंने कहा आपको बता दूं, आप भी कहते होंगे कि हर चीज़ में अपना वाक़या भी पेश करते हैं, मगर वाकई मेरी फूफो रहती पाकिस्तान में, 70-75 साल की है। तो उसका मुझे फ़ोन आया कि आप ठीक हो। मैंने कहा क्या हुआ। कहती आप पाकिस्तान आए हुए थे तो आपको अगवा कर लिया गया। मैं कहा है। कहती मुझे फ़ोन आया था तो बेटे को मैंने फ़ौरन भेजा है, तो 20,000 रुपये जमा करवाए। मैंने कहा आपने क्यों करवाए, पहले मेरे से पूछते। नहीं, कहती आप रो रहे थे। तो मैंने कहा वैसे तो पप्पो आपको मेरी बात की समझ नहीं आती, 6 दफ़ा मैं बोलूँ तो आपको समझ आती है, तो रोने का आपको पता चल गया कि मैं रो रहा था। खैर वो 20,000 जी उन्होंने वो जो पाकिस्तान में जैज़ मैच जो भी है उसके ज़रिए भिजवाए। तो बाद में मैंने कहा वो कहते क्या थे। वो कहते थे कि ये एक लड़की को मिलने आया था, हमने पकड़ लिया है, पुलिस वाले हम हैं, अगर ये पैसे जमा ना करवाए तो FIR काट लेंगे, नामालूम अफराद उठा के ले जाएंगे। खैर, तो मैंने फिर पप्पो को 50,000 रुपये भेजे। मैं क्या अब ये हो रहा, क्योंकि मैं अब क्या करता। मसला ये है कि कोई भी फ़ोन आए आपको कि ये पैसे जमा करवा दें, इंग्लैंड से आए, कहीं से भी आए, अमेरिका से आए, कनाडा से आए, कोई पैसे ना जमा कराए। ये बड़ी लंबे फ्रॉड की गेम चल रही है, और बड़े करीबी दोस्त भी आपके ये फ्रॉड करते हैं। ये नहीं कि गैर जो है वही करते हैं, करीबी भी ये काम डालते हैं। मेरा एक करीबी था, पुरानी बात है 10 साल पहले, तो मुझे कहता मैंने कहा यार कोई पैसे पाकिस्तान भेजने, कहता मैं तुम्हारे अकाउंट में जमा करवा देता हूँ। और मैंने कहा अच्छा, मैं चलो करवा दूँ। तो मैंने जो कहता वो करवा दिए हैं। मैं कहा वो तो कहते कोई नहीं पहुँचे। वो कहता जी हमने तो करवा दिए। बाद में उस बैंक में जल्दी FIA वाले बन के फ़ोन भी करते थे, और पता नहीं क्या क्या मुझे कहानियाँ सुनाते रहे। वो 15 साल 12 साल पहले की ये बात है। तो जनाब यहाँ पे आप किसी पे इत्मीनान नहीं, मेरा बहुत करीबी था, मैं आपको बता रहा हूँ,
बिजनेस पार्टनर भी आप कह सकते हैं। जब उसका फ़ोन आया तो मैंने फिर गुस्से में गालियाँ निकाली। तो मैंने कहा मैं अभी यहाँ ब्रिटिश पुलिस को कहता हूँ वो ज़रा चेक करें। फिर वो डर गया। मैंने कहा आप फ्रॉड में मेरा ख्याल बढ़ चढ़ का हिस्सा ले रहे हैं, आप पे कंट्रोल करते हैं। वो फिर खौफ में मुब्तला हो गया और कहता गालियाँ तो ना निकालो, मजाक कर रहे थे, ये थे। वही हिसाब है कि अगर आपने किसी को पकड़ लिया चोरी करते वाकफ को, तो मजाक अगर वो लेके निकल गया तो कामयाब। नाज़रीन, जिस तरह दुनिया तरक्की कर रही है, सोशल मीडिया तरक्की कर रही है, व्हाट्सएप है, फेसबुक है, हर चीज़ है। मुझे तो अगले दिन पता चला, मैं फेसबुक पे गाड़ियाँ देख रहा था तो मैं वो इतनी सस्ती गाड़ियाँ क्यों, वो नए नए मॉडल की गाड़ियाँ फेसबुक पे सस्ती लगाई होती है। ये भी फ्रॉड का एक सुन लें। तो मेरा भाई है वो कुछ छोटा मोटा जानता है इन चीज़ों को, तो मैंने उसको फ़ोन किया। मैं कहा यार ये इतनी सस्ती गाड़ियाँ होती, जब उनको मैसेज लिखते हैं कि रब्ता करो तो वो ईमेल एड्रेस भेज देते हैं कि ये हमारे साथ ईमेल पे रब्ता कायम करें। तो जब हम वो कहता आप ईमेल उनको लिखेंगे, मैं लिखता नहीं हूँ वैसे कि वो मेरे पास इतनी ईमेल होती है अपने से आपे ख़त्म नहीं होते। तो वो जनाब अली फिर ईमेल के ज़रिए आगे कंपनियों को आपकी ईमेल भेज देते हैं। वो फिर ईमेल के ज़रिए आपको अपनी मार्केटिंग के वो इश्तिहार भेजते रहते हैं और इस तरह वो पैसे मटोलते हैं। ये देखें, ये हालात है। जो गाड़ी कीमत से ज़्यादा सस्ती लगी हो वो भी एहतियात करनी चाहिए। मैंने जर्मनी का वाक़या सुनाया था कि 40,000 वाली गाड़ी वो 25,000 में लगी हुई थी। तो बाप बेटा गए थे, हैम्बर्ग की बात है, तो वहाँ पे उनसे पैसे छीन के ले गए थे। यहाँ इंग्लैंड में भी ये वाक़यात होते हैं। वो कहते जनाब इतनी सस्ती, पकड़ लो, भाग दौड़ शुरू करते। बैंक ट्रांसफ़र, पहले गाड़ी जाके देखे, फिर बैंक में पैसे भिजवाएं और अच्छी तरह चेक करें कागज़ मागज़ जो पेपर भी गाड़ियों के दें। क्योंकि जैसे ही आप एक ज़हन में चीज़ रखें, लालच, जब भी लालच होगा मारेंगे, कहीं ना कहीं आपका समझे कि खाना ख़राब हो गया। और ये एक दिन मैंने प्रोग्राम किया था इंग्लैंड से, उस बंदे के साथ किया था। उसको फ़ोन आया, बैंक डिटेल दे दो, ये दे दो, कार्ड दे दो, दे दिया। 25,000 पाउंड का टीका लग गया। मैं हैरान हूँ, पढ़ा लिखा बंदा था। वो कहता, वो बातें करता रहा, ये करो वो करो, कहानी सुनाता रहा। किसी को अपनी बैंक डिटेल ना दें, किसी को कोई ऐसी चीज़ ना दें जिसकी वजह से कोई फ्रॉड हो जाए। इधर मेरे एक जानने वाले हैं, उसके नाम पे किसी ने 2 मोबाइल ले लिए इंग्लैंड में। मैंने कहा वो क्या हो, कहता मेरे खाते चोरी करके वो एड्रेस के उन्होंने भेज दिए और किसी तरह कंपनी में मिले हुए थे, वो फ्रॉड हो। पिछले दिनों में जर्मनी किसी के पास था, वो मुझे कह रहा है एक नया फ्रॉड हुआ। मैं क्या कहता, वो मेरे पास आया था कि आपको ये घर का जो टेलीफोन है, इंटरनेट है, वो 40 की बजाय 10 में मिलेगा। मैंने साइन कर दिए, वो मेरे अकाउंट से 60 काट रहे हैं और इंटरनेट भी नहीं मेरा चल रहा है। एक नया स्यापा पड़ गया। ये मैं आपको बता रहा हूँ, जब 2006 की बात है, मैं इंग्लैंड में शिफ्ट हुआ, उस वक्त इंग्लैंड में था, तो मुझे भी फ़ोन आया। मैंने कहा मुझे यार, कहता आपको मोबाइल का ये हम ऑफ़र दे रहे हैं 45 पाउंड की। मैं कहा नहीं ज़्यादा, मैं तो 10-20 पाउंड दे सकता। कहता ठीक है। बाद में 2 साल 45 पाउंड का टीका मुझे लगता है। तो हर जगह पे आप को एहतियात करनी पड़ेगी। बैंक डिटेल, अकाउंट, अपनी डेट ऑफ बर्थ, अपना ये किसी को नहीं देना। यहाँ पे बेशुमार लोग जो हैं वो नुकसान उठा चुके हैं। बड़े आपको कहेंगे आपका इनाम निकला है, किस चीज़ का। मुझे इधर फ़ोन आया था, कहता जी आपका इनाम निकला है। मैं कितने का, कहता 50,000 का, डॉलर का। मैं कहा मैं तो कोई इनाम डाला ही नहीं। कहता मैं दुबई से। पीछे से गालियों की आवाज़ आ गई। मैं कहा सच बताओ कहाँ से मैं तुम्हारी मदद करूँगा। मैंने कहा चेक करूँ। कहता मैं फैसलाबाद से। तो वो इनाम के चक्कर में फिर आपको कहेंगे इतने पैसे भेजो, फिर इतने भेजो। यहाँ पे मैं काफ़ी लोगों को जानता हूँ जो लुट-पुट गए और बाद में आके हमें बताते हैं। तो जनाब, जो हमारे प्रोग्राम होते हैं इनको इजी ना लिया करें, बड़ी मेहनत के साथ ये वाक़यात आपको बताते हैं और ये 100% ठीक होते हैं। ये पाकिस्तान में आप बैठे हैं या इंग्लैंड में बैठे हैं या कहीं पे बैठे, आजकल ख़वातीन आपके साथ बड़ा राब्ता कायम करेंगे। कोई सिंगापुर है, कोई कहीं पे है, कोई कहीं पे है। ये सब फ्रॉड चल रहा है।
आपको पता ही नहीं फेसबुक पे अकाउंट किसका है, आपको पता ही नहीं टिकटॉक पे आप किसके साथ बात कर रहे हैं। और फिर जब आप वो तस्वीरें ऊपर देखते हैं तो खूबसूरत लड़कियों की, ख़वातीन की, बाद में अंदर से माजा साजा निकल आता है, पठा बैठ जाता है। तो जनाब सोशल मीडिया को इस्तेमाल करें मगर एहतियात। वो बास पे लिखा होता ना, यार अजय भी वाच सब्सक्राइब कर लें, जुड़े हमारे साथ। थोड़ी देर में यूकूब साहब के साथ प्रोग्राम करते हैं आज मुबारक के साथ।